आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली और कुदूस नाम में एक बार फिर से मैं भाई सूरज प्रेमानी आप सबों को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से आप सभी का आज के वीडियो में और आज के वचन को सुनने के लिए मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं उस महान परमेश्वर पिता का जिसने हमारे लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठता है और वो हमारे लिए दुआएं करता है। और याद रखिएगा, यही यीशु मसीह बहुत जल्द हमें लेने के लिए आएगा। इसीलिए हम पूरी कलीसिया को तैयार रहना चाहिए क्योंकि उसका शुभ आगमन बहुत निकट है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यह एक धन्य आशा है। इट्स अवर ब्लेसेड होप कि बहुत जल्द खुदा हमें लेने के लिए आएगा। और बाइबल बताती है जो ये आशा रखता है कि वो उसे लेने के लिए आएगा वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। अगर मैं आप में से किसी से भी ये पूछूंगा कि ब्रदर, क्या आप ये बिलीव करते हैं, सिस्टर, कि प्रभु आपको लेने के लिए आ रहा है, अगर आप ये कहते हो हाँ, तो मेरा एक सवाल है, अगर आप ये बिलीव करते हो तो आप इसे अपने एक्ट में, अपने काम में कैसे दिखाओगे? जो कोई ये आशा करता है कि वो आ रहा है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि खुदा बहुत जल्द हमें लेने के लिए आएगा। और मैं एक बार फिर से आज की वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि आज का वचन आप में से हर व्यक्ति से बात करेगा, हर व्यक्ति को बहुत सारे बंधनों से छुटकारा देगा। और मैं बिलीव करता हूँ कि मन में पैदा हुए बहुत सारे बॉन्डेजेस आज ब्रेक होंगे। आइए, मैं चाहता हूं इससे पहले कि आज का वचन हम स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं चाहता हूं, और देखने वाले हैं, मैं चाहता हूं आप सब अपना दाहिना हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं और जो मैं कह रहा हूं प्लीज उसे कहिए। मैं परमेश्वर की संतान हूं। परमेश्वर मेरा पिता है। आज मेरी जिंदगी बदलेगी। आज मैं बंधनों से छुड़ाया जाऊंगा। ये बल और शक्ति से नहीं, परंतु प्रभु की आत्मा से होगा। मैं मसीह में आजाद हो जाऊंगा। आज परमेश्वर अपना वचन बेचकर मुझे चंगा करेंगे। आज मैं छुटकारा पाऊंगा। आज मेरे उद्धार का दिन है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के मीटिंग का नाम है, आप किसको अधिक समय देते हैं, अपने फोन को या परमेश्वर को। ये टॉपिक मैं लगभग 10 से 15 मिनट के बाद शुरू करूंगा, जो बहुत ही ऑसम टॉपिक है। आपको बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी काउंसलिंग देना चाहता हूं, जो आपको अपने पारिवारिक, जो अपनी फैमिली लाइफ है, उसमें बहुत काम में आएगी। आप सभी जानते हैं कि 6 मंथ से हम लॉकडाउन में चल रहे हैं। कुछ जगहों पर लॉकडाउन पूरी तरह से खुल गया है, कुछ जगहों पर अभी तक नहीं हटा है। कुछ जगहों पर हमें रियासत दी गई है कि हम शाम तक अपने काम में जा सकते हैं, फिर हमें लौट आना है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था, आप सभी जानते हैं, कि हम टोटली कंप्लीट लॉकडाउन में थे। हम घर से नहीं निकल पा रहे थे। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, इस लॉकडाउन के अंदर अगर कोई पाप लोगों से सबसे ज्यादा हुआ है तो वो है दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों की निंदाएं करना, लोगों के बुरे कामों की चर्चा बार बार करना। बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए थे और एक इंसान के पास इतने टॉपिक्स नहीं होते हैं कभी कभी बात करने के,
तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों की बातों को ले लेते हैं, उनके लिए उनकी निंदाएं करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, उनके गलत कामों की, पास्ट की बातों की बहुत सारी बातें करते हैं। मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको दूसरों की बुराइयां करने की आदत है, या आपको मजा आता है जब आप दूसरों के गलत कामों के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो बाइबल ये बताती है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप सेवक ही क्यों ना हो, जिन बातों में हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, उन बातों में एक्चुअली हम पहले अपने आप को दोषी ठहराते हैं। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान दीजिए, ये आपके भले के लिए है, और मेरी विनती है आज इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में भी मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाला हूं आज, और मैं चाहता हूं अब आप ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस समय स्क्रीन पे इस आए हुए वचन पर बहुत ध्यान दें, और जरा देखिए क्या आपने इस वचन को पढ़ा है, पर क्या समझा है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहला पतरस और उसका चौथा अध्याय और उसका 8वां वचन। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आप सभी जानते हैं कि इंसान के लिए पहली और मुख्य आज्ञा है, पहली और लास्ट और इंपॉर्टेंट कमांडमेंट है, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने प्राण, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से प्रेम करना। और उसके बाद लिखा गया है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। बाइबल ये भी बताती है कि इससे बड़ा और महान प्रेम और कोई नहीं हो सकता कि कोई हमें बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे। यीशु मसीह ने ऐसा किया। आप सभी जानते होंगे कि जो आत्मा के फल हैं, जो गलातियों में लिखे गए हैं, उसमें एक फल है प्रेम। अगर आप और आराम से बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है, जिसने प्रेम किया है उसने सारी व्यवस्था को पूरा किया है। बाइबल में ऐसे बहुत कम चैप्टर्स हैं जिसमें एक ही टॉपिक पे पूरा चैप्टर लिखा हो। जैसे मैथ्यू 6 में आप पढ़ते हो कि यीशु ने लगभग आधा चैप्टर चिंता के बारे में लिखा है। 23 मैथ्यू आप पढ़ेंगे, मती पढ़ेंगे तो पूरा हिपोक्रेसी, पाखंडीपन के लिए लिखा है। वैसे ही अगर आप पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे 14 अध्याय में, अगर आप 13 जो है, उसमें हम पढ़ते हैं कि उसमें भी प्रेम के लिए बहुत कुछ लिखा गया है कि प्रेम क्या होता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप लोगों से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, बिल्कुल आप हां कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये कहते हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप जानते हैं आप कभी उनकी बुराई नहीं करेंगे। देखिए, जहां पर बुराई की बात आती है, जो लोग, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बार बातों की चर्चा करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, अगर आप एक पिता हैं और आपकी एक बेटी है, और आपको पता है कि आपकी बेटी किसी लड़के से बात करती है, उसके साथ घूमती है, और अगर आपके पड़ोसी आपसे पूछे कि आपकी लड़की के साथ ये जो बंदा है ये कौन है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई भी बाप ये कहेगा कि मेरी बेटी का इससे अफेयर है, वगैरह वगैरह। हम हमेशा अपने बच्चों को ढांपते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो दोस्त हैं और कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। आपको बहुत अच्छे से पता रहता है। कई बार जब कुछ लड़कियां शादी के बाद जब माँ के घर में वापस आ जाती हैं, तो आपने देखा होगा, हर तरह से हम अपने बच्चों को कवर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं सब ठीक है, वो ऐसे ही आई है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि बात कुछ और है। लेकिन अगर आपको पता चले कि सामने वाले के घर में, बाजू वाले के घर में अगर ऐसा कुछ किस्सा हुआ है, तो आप उनको नहीं छुपाते, आप उनको बोल देते हो कि हाँ, इनकी लड़की वापस आई है, ये हुआ है, वो हुआ है। क्यों दूसरों की बदनामी पर अपने बच्चों को छुपाना? जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, जो जिससे प्यार करता है वो उसके अपराधों को ढांपता है।
आप जानते हैं यही एक कारण था कि नूह के समय में जब नूह का जलयान पानी से नीचे उतरा और उसने एक बार ड्रिंक कर ली और वो कपड़े उतार के सो गया, तब उसके बेटों में से एक बेटे ने जाके सबको बता दिया कि डैडी ने ऐसा किया है, लेकिन दूसरे ने उसके नंगेपन को ढांपा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने मसीह भाई बहनों को ही बहुत बदनाम करते रहते हैं, उनके लिए बुरा बुरा कहते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसा करके प्रभु की कलीसिया को तोड़ रहे हैं। आप जानते हैं मसीह की कलीसिया को एक देह कहा गया है, बॉडी। सुलेमान के समय में दो औरतों को एक ही रात में बच्चा हुआ था और एक औरत का बच्चा उस रात मर गया, तो उसने दूसरी का जीवित बच्चा अपने पास ले लिया और अपना मरा हुआ बच्चा उसको दे दिया। जब मां उठी तो उसने क्या देखा कि मेरा जिंदा बच्चा इसके पास है, इसका मरा हुआ मेरे पास है। तो ये सब लोग सुलेमान के दरबार में पहुंचाए गए और एक दूसरे को बोलने लग गए कि ये मेरा है, ये मेरा है। सुलेमान ने वहां एक काम किया। सुलेमान ने बच्चे को लिया और कहा इसको इसे काटो, आधा इसको दो, आधा उसको दो। तो जानते हैं जब ये उसने कहा तो सच्ची मां ने क्या कहा? सच्ची मां ने कहा कोई बात नहीं, उसको दे दो, क्योंकि वो अपने बच्चे की मौत नहीं देख पाती। याद रखना, जैसे उन दिनों में उस मां ने डिसाइड किया भले बच्चा उसका हो पर उसे काटना नहीं है, वो जिंदा रहे, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा के लोगों के लिए या अपने परिवार के लिए या किसी के लिए भी बुराई करते हैं, आप मसीह की देह को काट रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जो जिससे प्यार करता है। मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई कि यीशु मसीह ने मरते दम तक अपने चेलों से प्यार किया। पहली आज्ञा ये थी कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो। जिसने प्रेम किया उसने सारी व्यवस्था को बदला। प्रेम के ऊपर पूरा चैप्टर है कुरिन्थियों के अंदर। और प्रेम का एक फ्रूट जानते क्या है? प्रेम दूसरों के पापों को ढांपता है, खोलता नहीं है, उजागर नहीं करता। बाइबल के अंदर बहुत सारी प्रेम के अंदर क्वालिटीज हैं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम किसी का बुरा नहीं चाहता, वो अन्य रीति नहीं चलता। ये आपकी क्वालिटी नहीं है। अगर आप में प्रेम होगा तो आप में क्वालिटी होगी, और अगर आप में ये सब नहीं है तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। और आप जानते हैं प्रेम कौन है? बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। मैं भविष्यवाणी को मानता हूं, यस, मैं जीनियन जो प्रोफेसी होती है मैं बिलीव करता हूं। मैं अन्य भाषा पर बिलीव करता हूं कि यस, परमेश्वर हमें जीनियन टंग्स देता है। मैं प्रोफेसी पे बिलीव करता हूं। मैं पवित्र आत्मा के वरदानों में बिलीव करता हूं। अगर वरदान नहीं होता तो मैं कभी सेवा ही नहीं कर पाता प्रभु की। लेकिन याद रखिएगा, बाइबल ये नहीं कहती है कि परमेश्वर भविष्यवाणी है, परमेश्वर अन्य भाषा है। बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता, लिखा है वो मृत्यु की दिशा में है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मसीह के लोगों से प्यार करते हैं? क्या आप अपने पास्टर से प्यार करते हैं? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? यदि आप करते हैं तो आप कभी उनके खिलाफ, उनकी बुराइयां, मैं नहीं कहता हूं कि आपको लोगों के साथ अगर डिसएग्रीमेंट है तो भी उनके साथ रहना है कि नहीं ब्रदर आपने कहा था कि नहीं। मैं बात प्रेम की कर रहा हूं। हाँ, अगर मैं एक ऐसी कलीसिया में हूं जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो जो चर्च है रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, तो मैं भी आपको मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि ऐसी चर्च में जाने से कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन बात मैं चर्च की नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं मैं कि क्या आप दूसरों के गुनाहों को खोलते हैं? क्या आप दूसरों की बुराइयां करते हैं? क्या आप अपने मसीह भाई बहनों को बदनाम करते हैं? कहीं आपके अंदर कंपटीशन नेचर तो नहीं आ गया है कि आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग बातें करते हैं? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक मसीह होने के नाते ये हमें शोभा नहीं देता कि हम प्रभु की कलीसिया को तोड़ें, हम प्रभु की कलीसिया के लोगों के लिए बुरी बुरी बातें कहें, हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें कहें। ये हमें नहीं सोता। मैं आपसे विनती करता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपने लास्ट
6-8 महीनों में, 1 साल में या मसीह बनने के बाद अगर आपने किसी की बुराइयां की है, किसी परमेश्वर के दास के लिए बहुत कुछ बोला है, या आपने कुछ भी ऐसे दूसरों के गुनाहों को, जब आपको पता चला कि ये आदमी ने ऐसा किया है, तो वो आपने सारी बातें फैला दी। अगर आपने ऐसा किया है तो प्लीज परमेश्वर से माफी मांगिए। जब तक आप परमेश्वर से माफी नहीं मांगेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप वो प्रार्थना ही नहीं कर पाएंगे जिसका नाम है ऐ हमारे पिता। क्योंकि उस प्रार्थना के लास्ट वर्ड्स हैं, जैसे हमने दूसरों के अपराधों को माफ किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। यदि आप सच में चाहते हैं कि लोगों के साथ खराब हो, तो फिर बेस्ट है आप उनकी बुराई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं और आप उनका कुशल देखना चाहते हैं, उनमें बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपको उनके लिए प्रेयर करनी है। मसीह होने के बाद भी मैंने बहुत सारे विश्वासियों के स्वभाव को देखकर ठोकर खाई। मुझे बहुत सारे लोगों का स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कभी कभी चर्च के अंदर मुझे कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन परमेश्वर गवाह है, मैंने हमेशा दुआ की, मैंने प्रेयर भी की। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी बुराई नहीं की। यस, मैंने अपने पास में बुराइयां की, बहुत सारे लोगों की बुराइयां की, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है कि मैंने परमेश्वर से माफी मांगी और उसके बाद प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, प्रभु ने मुझे उठाया। और मैं आपको भी यही कहूंगा कि अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उनके अपराधों को ढांपेंगे। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के वचन में आए। मैं बिलीव करता हूं कि आज का जो वचन है वो आपको बहुत आशीष देगा, अगर आप उसे एक ओपन माइंड से, अगर आप एक ओपन हार्ट से उसे समझेंगे तो। और मुझे ये भी पता है कि आज का जो वर्ड है ये हर एक को पसंद आए ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो कुछ मैं आज प्रीच करने वाला हूं उसके बाद मुझे कुछ अलग अलग नाम भी मिल सकते हैं कि मैं बहुत नैरो माइंडेड हूं और मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ हूं, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करेंगे आज के सब छोड़ दे तो बाकी करें क्या हम। पर मैं चाहता हूं कि आज के वचन को आप पॉजिटिव वे में लीजिए। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन में आए, मैं चाहता हूं आप सब पहले मेरे साथ यही खोलिए 1 पीटर पहला पतरस, और हम पहले खोल के रख देंगे और उसके बाद हम दुआ करके इस वर्ड को स्टार्ट करेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 सेम चैप्टर है। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपको मुबारक कहते हैं, क्योंकि आप मुबारक हैं। घने जंगलों में आप हमारे लिए एक सेब के पेड़ के समान हैं, सुलेमान कहता है। आप 10,000 में एक हैं, आप शारोन के गुलाब हैं। आप महान हैं प्रभु जी, आप अनुग्रह से भरे हुए हैं, आप दयालु हैं प्रभु, आप करुणामय और करुणा निधान हैं। आप हमें बदलने के मौके देते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हैं। और वो आप ही हैं जो बहुत जल्द हमें लेने आएंगे ताकि हम हमेशा वहां रहें जहां आप रहते हो। खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं क्योंकि आपने हमें चूज किया। हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष यही है कि आपने हमें चुना, अपनी संतान, अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया। होने दे प्रभु, आज का तेरा वचन लोगों के अंदर एक रिवाइवल लेकर आए, लोग जाने कि उन्हें कहां होना चाहिए और वो कहां हैं। प्रभु, मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं। दुआ को यस्सु के नाम में मांगता, आमेन, आमेन। मेरी आपसे विनती है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाला हूं जो आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं और ये इस समय आपके स्क्रीन पर है। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की
अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और गणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय बिताया वही बहुत हुआ। जहां तक हमने समय बिताया वही बहुत था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान दीजिए। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, जब हम खुदा में नहीं थे, हमने अपना बहुत सारा समय गलत कामों में, व्यर्थ बातों में, मीनिंगलेस बातों में बिताया। हमें जो मन में आता था हमने वो किया, हमें जो ठीक लगता था हमने वो किया। यदि आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो आप भी इस बात को मानोगे कि आप जब मसीह में नहीं थे तो आपने अपना समय सोचने में, अलग अलग बातों में बहुत टाइम स्पेंड किया। लेकिन जब आप मसीह में आए तो आपको एक मकसद मिला, और वो मकसद है मसीह की तरह बनना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज यहां पर, पतरस कहता है कि जो पहले हुआ वही बहुत था। हमने अपना बहुत सारा समय बहुत सारी प्लेसेस पे बर्बाद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस वही व्यक्ति है जिसको प्रभु ने चुना। ये वही व्यक्ति है जिसने एलिया और मूसा को पहाड़ पर देखा। ये वही व्यक्ति है जिस पे कलीसिया बनाने की प्रतिज्ञा मिली थी, हे पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल न होंगे, मैं तुझे चाबियां दूंगा। ये वही पतरस है जो पानी पे चला। ये वही पतरस है जिसने इनकार किया। ये वही पतरस है जिसने 3,000 आत्माओं को एक प्रचार में जीता। और ये वही पतरस है जो उल्टा टांगा गया और वो मारा गया यीशु मसीह के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लिखा गया है ये कोई कॉमिक्स नहीं है, ये कोई मैगजीन नहीं है, ये कोई नॉवेल नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ बदन में चला, एक ऐसे प्रचारक के साथ वो चला जो संसार का सबसे महान प्रचारक है, जो समय परमेश्वर है, जो सब बातों में कंप्लीट है। वो उसके साथ घूमा और वो अपने लेटर में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक बात कहता है कि जब हम खुदा में नहीं थे तो हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारी गलत बातों में अपना टाइम वेस्ट किया, बहुत सारी बातों पे अपने टाइम स्पेंड किया। वो कहता है यही बहुत हुआ। अब वो समझा रहा है हमें कि हम वापस अपना समय बर्बाद न करें। आप जानते हैं, हमने बहुत बार सुना था इस बात को कि प्रभु आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मुझे लगता है कि अब हमारी स्टेटमेंट थोड़ी हमें चेंज करनी चाहिए। अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मैं तो अब ये कहता हूं कि वो आ रहा है। आपको पता है, मैं तो आ रहा कह रहा हूं। अगर आप जेम्स पढ़ेंगे, याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां लिखा गया है, देखो न्याय करने वाला दरवाजे पर खड़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बहुत जल्द आप देखते रहेंगे इन दिनों में प्रभु की कही हुई सारी बातें पूरी हो गई हैं। सुनामी आ गई, महामारियां आई, आपने अपनी आंखों से ऐसा माहौल देखा इन दिनों में कोविड-19 में जो आपने बचपन से कभी नहीं देखा था। आपने देखा कि कितना सब कुछ बदल चुका है, कितने ख्याल बदल चुके हैं, लाइफस्टाइल बदल चुकी है, लोगों के सोने खाने पीने के तरीके बदल चुके हैं इस कोविड के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ पूरा हो चुका है। अब बहुत जल्द वो हमें लेने के लिए आ रहा है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपकी तैयारी क्या है? मेरी तैयारी क्या है? बस यही कि हमें आधा घंटा बाइबल रीड करनी है, कुछ टाइम दुआ करनी है, कभी कभी हो सके तो फास्टिंग कर लेनी है। बस क्या यही आपकी जिंदगी है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मसीह और आपके बीच में अगर आज कुछ रुकावट है तो मैं आपको कहूंगा वो बिगेस्ट थिंग है आपका सेल फोन, आपका मोबाइल। मैं आपको पूरी तरह से आज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरह से आपका सेल फोन आपका टाइम चुराता है।
देखिए, हमारे सेल फोन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अलग अलग ऐप्स हैं, बहुत कुछ है। आपने कभी कभी देखा होगा कि ये ऐप्स ऐसे हैं, अगर अगर आप डिसाइड करोगे कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ये यूज करने हैं, तो आप 5 मिनट नहीं, आपके 15-20 मिनट आपके ऐसे बीत जाएंगे। आप फेसबुक में गए, आपने देखा कि एक आदमी ने फोटो लगाया है, उसने और 15 फोटो अटैच किए हैं, आप एक एक फोटो को देखेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग वहां पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज ट्वीट करते रहते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये चीजें गलत नहीं है, मैं ये सब इस्तेमाल करता हूं। मैं आज भी जानता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे परमेश्वर का वचन शेयर करता हूं, फेसबुक पे मैं वर्ड शेयर करता हूं, यूट्यूब पे करता हूं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं इन चीजों को यूज करना गलत नहीं है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन चीजों से इतने ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, इतने जुड़ चुके हैं कि आपको जब काम नहीं भी होता है तो भी इसे उठाकर पुरानी बातें देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं कि देखो किसने क्या किया। और मैं आपको सच कहता हूं, लॉकडाउन में बिलीवर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम भी आया था कि जब उनके पास काम नहीं था, उनकी जॉब्स चली गई थी, उनकी जॉब्स पे छुट्टियां थी, बिजनेस बंद थे। वो टाइम था कि हम अपने आप को कमरे में बंद करते, खुदा को पुकारते और अपनी बैकस्लाइडिंग को खुदा के सामने लेके जाते कि प्रभु हम खुदा, हम तुझसे बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन आपको पता है, अधिकतर लोग लॉकडाउन में अपने मोबाइल की वजह से खुदा से और दूर हो गए। कई सारे लोग अधिक खाने पीने लग गए, कई सारे लोग बहुत सोने लग गए, पर जानते हो, अधिकतर लोग जो हैं वो अपने मोबाइल की वजह से खुदावंद से बहुत दूर हो गए। आज देखिए कैसी कैसी बातें हैं, अगर आप फेसबुक पे जाओ, इतनी लुभावने वाली बातें हैं ये सब। मैं आपको नहीं कहता हूं कि ये सब डिलीट करो, क्योंकि मैं जानता हूं इन्हीं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारा वचन सुन सकते हैं, इवन आप मुझे इस समय यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। फेसबुक पे भी आप बहुत सारे परमेश्वर के लोगों का वचन सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप बहुत सारे कोट्स पढ़ सकते हैं। मैं इन सब के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। इवन मैं लोगों को खुद बोलता हूं कि अगर आप बहुत दूर रहते हो, अगर आपके आसपास कोई चर्च नहीं है, तो जरूर आप ये भी देखो। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं। बहुत सारे अच्छे अच्छे पेजेस हैं फेसबुक पे, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हैं फेसबुक पे परमेश्वर के। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वचन शेयर करते हैं, सीरियसली वर्ड शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब आप फ्री रहते हो, जब आपके पास समय होता है, तो क्या आप ऐसा तो नहीं करते हो कि आपको कुछ भी काम नहीं है, न इस पे कोई कॉल आया है, न कोई मैसेज आया है, पर आप इसमें जाते हैं और आप वही वही बातें देखते रहते हैं। देखूं किसने क्या अपलोड किया है, देखूं ये क्या कर रहा है, देखूं वो क्या कर रहा है। कई सारे जो लोग होते हैं उनके पास, उनके सेल फोन में उनका कोई काम भी नहीं रहता, फिर भी उसको उठा के घंटों भर वो बैठे रहते हैं, सिर्फ ये देखते रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और आपको पता है, यही एक कारण है कि आप परमेश्वर के प्रति ठंडे पड़ रहे हैं, आपके फोन के वजह से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, शैतान के बाइबल में 2 नाम बहुत ज्यादा विश्वासियों को जानने चाहिए। आप जानते होंगे कि बाइबल के अंदर शैतान के बहुत सारे नाम हैं, दुष्ट, चोर, और आप पढ़ सकते हैं भोर का चमकता हुआ तारा, और आप पढ़ सकते हैं बलियाल। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो 2 नाम है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो है सांप और शेर। ऐसा लिखा है उत्पत्ति के अंदर कि शैतान हवा के पास सांप के थ्रू आया। लेकिन आप पतरस पे पढ़ सकते हैं, पतरस कहता है कि तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजने वाले शेर की तरह खड़ा है। आप जानते हो, जब शैतान गरजने वाले शेर की तरह आ रहा है, इसका मतलब प्रोसिक्यूशन, सताव। लेकिन जब वो सांप की तरह आ रहा है, इट मींस डिसेप्शन, धोखा। कई बार शैतान आपको डायरेक्ट पाप में नहीं गिराता, वो आपको, उसको पता है कि आप जानते हो कि पॉर्न वीडियो देखना पाप है,
अश्लील फोटोज देखना पाप है, ये करना पाप है। और अगर वो आपके मन में डालेगा, वो जानता है कि आप रिजेक्ट कर लोगे, लेकिन जानते हो वो क्या करता है? वो आपको सबसे पहले अब पाप में नहीं गिराना चाहता, वो सबसे पहले आपका माइंड खुदा से डाइवर्ट करके आपके सेल फोन में डालना चाहता है। और वो देखता है कि ये चीजें इनको इतनी भाएं, ये चीजें आपको इतनी सूट करें कि आप इनको देखते 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 ठंडे हो जाओ, आपको दुनिया लुभाने वाली चीजों की तरफ आप ठंडे हो जाओ। और उसके बाद उसको पता है ये होने के बाद इनका प्रेयर लाइफ डाउन हो जाएगा, इनकी बाइबल स्टडी डाउन हो जाएगी, इनकी फास्टिंग खत्म हो जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, कई सारे लोग यूट्यूब पे होल डे डिशेस देखते रहते हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर खाने की लस्ट आ गई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान कई बार आपके पास सांप की तरह आता है। जैसे उसने हवा को बहकाया ये कह करके फल अच्छा है खाने के लिए, कई बार वो आपको कहेगा फ्री बैठे हो, इससे अच्छा ये यूज करो, देखो बैठ के। और देखो, आहिस्ते आहिस्ते हम ठंडे हो जाते हैं। हम देखते रहते हैं कि किसने क्या अपलोड किया, कौन सी शॉपिंग करनी चाहिए, कौन से कपड़े आए हैं, कौन से मेकअप्स आए हुए हैं, कौन सा फैशन आया हुआ है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान आए हुए हैं, कौन सा सेलफोन आने वाला है। ये सब देख देख के हम ठंडे हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए, हमारा ओल्ड नेचर, हमारा पुराना स्वभाव वापस लौट आता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सेलफोन के बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूं, ना ही मैं उसमें डाउनलोड किए हुए किसी भी ऐप के खिलाफ हूं। पर मैं सिर्फ इस बात के खिलाफ हूं कि कहीं आपने अपने मोबाइल को परमेश्वर का स्थान तो नहीं दे दिया। हर 1 घंटे में, हर 1.5 घंटे में, हर आधे घंटे में हम चेक करते हैं इनबॉक्स में क्या आया हुआ है, मैसेंजर पे क्या आया हुआ है, व्हाट्सएप पे क्या आया हुआ है। ये भी तो एक इनबॉक्स है। क्या इसमें देखते हैं कि खुदा ने आपके लिए क्या रखा है? मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं कि मुझे आपकी गलतियां पवित्र आत्मा बताता है, पर मैं वही हूं जैसे आप थे या आप हैं। मैं भी अपना बहुत सारा समय लोगों के लोगों की बातों को देखने में व्यतीत करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मुझे पता चला कि ये चीजें मुझे ठंडा कर रही हैं। तब परमेश्वर ने मुझे स्लोली स्लोली डिसिप्लिन सिखाया और अब भी सिखा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आप अपना सेल फोन यूज कर सकते हैं, आपके पास जितने ऐप्स हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। पर क्या आपने ये बात चेक की है कि आप अपना कितना समय इन चीजों को देते हैं और ये चीजें आपको ठंडा कर रही हैं? जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पहले ये नहीं देखना है कि किसने गुड मॉर्निंग कहा है, किसने गुड नाइट कहा है। आपको सबसे पहले उठना है और उसे ताकना है, उसके चेहरे की ओर देखना है, उसे ढूंढना है कि खुदा तू आ रहा है मुझे लेने के लिए। मैं तेरी वही कुंवारी दुल्हन हूं जिसके लिए तू आ रहा है। मुझे तैयार कर, मुझे रेडी कर प्रभु, ताकि जब तू आए मुझे ले जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ब्लेस्ड होप, जो एक धन्य आशा है हमारी कि मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, उसके लिए तैयार हो जाइए। जब भी आपको किसको कॉल करना है, किसी को मैसेज करना है, कुछ अपलोड करना है, तब आप अपने फोन को उठाइए। या आपको जब आपने कोई ऐसा पेज लाइक करके रखा है या कोई आईडी है जहां पर आप रोज वचन पढ़ते हो, अगर आप वहां जा रहे हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक एक करके हर एक की जिंदगी को जांचना, अपना खाली समय सिर्फ इन चीजों में बिताना, अपना समय बर्बाद करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सिर्फ संसार है जो आपको आकर्षित करेगा। आपको पता है, हमारे प्रेयर टावर पे इतने कॉल्स आते हैं, अब प्रभु के अनुग्रह से बंद हो गए हैं। इतने कॉल्स आते थे और उसमें बोला जाता है कि हमारे बच्चे सारा दिन पबजी गेम खेलते हैं, प्लीज उनके लिए प्रेयर कीजिए। इतने सारे बच्चे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे बीच में एक रिक्वेस्ट आई थी, एक बच्चा रोज 15-15, 16-16 घंटे
खाना नहीं खाकर भी वो पबजी खेलता था। जरा सोची, कई सारे लोग हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इन मोबाइल्स की वजह से पॉर्न वीडियोस देखने के आदी हो गए हैं। मोबाइल चलाते चलाते उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो मैस्टरब्यूशन में फंस गए, व्यभिचार में फंस गए। कई सारे लड़के हैं जो सिर्फ लड़कियों के फोटोज देखने के लिए फेसबुक पे जाते हैं, बहुत सारी बहनें लड़कों के फोटोज देखने के लिए। और मैं आपको सच कहता हूं, कई सारे लोग तो आप देखेंगे अपने ऐसे से फोटोज अपलोड करते हैं कि दूर से देखकर ही पता चल जाता है कि ये मसीह नहीं हो सकते। परमेश्वर ने अगर आपको मोबाइल दिया है, एप्स दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके द्वारा उसके वचन को फैलाइए। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने हमेशा इन चीजों के द्वारा परमेश्वर को आदर दिया है, मैंने वचन शेयर किया है। मैं आपको भी एडवाइस दूंगा, जो आप पढ़ते हैं वो आप दूसरों से शेयर कीजिए, आर्टिकल टाइप कीजिए, लिखिए, अपलोड कीजिए, ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं उन्हें सुसमाचार मिले, उन्हें शिक्षा मिल सके। इस तरह लिखिए कि बच्चे भी आपकी बातों को समझ पाए। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप सच में ऑनेस्ट हैं, अगर ईमानदार हैं, तो आप आज के वीडियो को देखने के बाद जरूर एक कमेंट करेंगे कि यस ब्रदर, आप सही हो और मैं आपसे 100% एग्री हूं। अगर आप सच में, आपकी स्पिरिट ईमानदार है, ठीक है, जिनकी नहीं है वो शायद न लिखें। और अगर ऐसा भी नहीं है कि जो नहीं लिखते हैं वो डिसएग्री हैं, कई सारे लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं बेचारे, लेकिन अगर आप कमेंट करना जानते हैं तो आप जरूर आज ये बात लिखिए कि यस ब्रदर, आई एम एग्री विथ यू, कि हाँ, मैं चाहता हूं कि आज के मेरे वीडियो को देखकर ही नहीं, आपके कमेंट्स को देखकर भी लोग जागृत हों कि यस, ये बहन जो बोल रही है ये एग्री है, ये भाई जो बोल रहा है ये एग्री है। आप जानते हैं बहुत जल्द क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूं बहुत जल्द, पता नहीं दिन बाकी हैं, मंथ्स बाकी हैं कि ईयर्स बाकी हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत जल्द होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द हम रास्तों से उठा लिए जाएंगे, हम बस में से उठा लिए जाएंगे, हम कार में से उठा लिए जाएंगे, हम प्लेन में से उठा लिए जाएंगे। जैसे बहुत जल्दी एक न्यूज़ फैलेगी कि वह अपने लोगों को ले गया। मैं आपको फिर से कहता हूं, ये बिलीव मत कीजिए कि प्रभु के आने में मंथ्स हैं, ये बिलीव मत कीजिए कि यीशु के आने में साल हैं। ये बिलीव करना सीखिए। मैं भी सीख रहा हूं कि मसीह आज ही हमें लेने के लिए आएगा। संत पौलुस बहुत गुनाह से बचे हुए थे, उसका कारण जानते हैं क्या था? मैं कहां ना कहां अपनी आत्मा में जानता हूं, वो परमेश्वर का जन ये विश्वास करता था कि प्रभु मुझे आज लेने के लिए आएगा। इंतजार करिए, वो आ रहा है हमें लेने के लिए। उसकी और आपके बीच में जो तैयारी होने वाली है, उसमें किससे भी मत आने दीजिए। और बंद करने से पहले मैं एक बार लास्ट बार फिर से कहता हूं, मैं मोबाइल के और उसमें जो ऐप्स हैं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं खिलाफ हूं कि आपने अगर अपने मोबाइल को परमेश्वर की जगह दे दी है, जब भी आपको टाइम मिलता है आप उसके साथ ही रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि शैतान आपकी कहां ना कहां आपके समय को चुरा रहा है। पश्चाताप कीजिए इन बातों से, लौट आइए खुदा को, और आज अपना मोबाइल भी परमेश्वर को सरेंडर कर दीजिए कि प्रभु ये भी आपका है, मैं इसको आज के बाद आपके अनुसार इस्तेमाल करूंगा। लेट गॉड बी द ग्लोरी। यही एक ब्लेसेड होप है कि वो हमें लेने आ रहा है और हम तैयार हो जाए। मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर जो बंधन है, जो हमें संसार की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको ब्रेक करे और हम मसीह की तरफ बन पाए। आइए हम दुआ करेंगे, और दुआ के बाद मैं आपके साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें जागृत किया। होने दे प्रभु कि आज लोगों की आंखें खुलें, वो भी जाने कि उन्हें कहां होना चाहिए और वो कहां है। कितनी आज कई लोगों के लिए प्रभु मोबाइल को छोड़ना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम हो चुका है, क्योंकि प्रभु जी वो आदत से मजबूर हो चुके हैं। हम जानते हैं तूने हमें बुद्धि दी है, हम बहुत सारे काम उसके द्वारा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु
आज बहुतों की जिंदगी उसमें इतनी व्यस्त है कि वो भूल गए हैं कि आप लेने आ रहे हैं। होने दे प्रभु कि हम तेरी ओर देखें, तैयार हो जाएं, और जब तू आए तो हम तेरे साथ रहें। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हर एक को आशीष दे, और तेरा अनुग्रह, तेरी दया हर एक पर रहे। सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम दुआ को यस्सु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।